अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दर्स पाँचवीं शर्त है, ठीक है। कह रहे हैं कि ज़रदोज़ी का लिबास पहनना मर्दों के लिए हराम है और उसके साथ नमाज़ पढ़ना बातिल है, लेकिन औरतों के लिए नमाज में या नमाज के अलावा इसके पहनने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह मर्द पे सोना हराम है, इसी तरह उस पे ज़रदोज़ी का लिबास पहनना। ज़रदोज़ी का लिबास उस लिबास को कहते हैं कि जो इसके अंदर सोने की तारें होती हैं, ठीक है, वो पहनना भी हराम है। फिर कह रहे हैं सोना पहनना, मसलन सोने की ज़ंजीर गले में पहनना, सोने की अंगूठी पहनना और सोने की अंगूठी हाथ में पहनना, सोने की घड़ी कलाई पर बांधना मर्दों के लिए हराम है और इन चीज़ों के साथ नमाज बातिल है। लेकिन औरत के लिए नमाज में और नमाज के अलावा इन चीज़ों के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जिस तरह ऊपर वाले मसले का है उसी तरह इसका भी यही है। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ना जानता हो या भूल गया हो कि इसकी अंगूठी या लिबास होने का है या शक रखता हो तो इसके साथ नमाज़ पढ़े तो इसकी नमाज सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं छठी शर्त, ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ने वाले मर्द का वो लिबास जिससे बेतन्हाई शर्मगाह को छुपाया जा सकता है खालिस रेशम का ना हो और नमाज के अलावा भी खालिस रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम है, ठीक है। फिर कहने अगर लिबास का तमाम अस्तर या इसका कुछ हिस्सा खालिस रेशम का हो तो मर्द के लिए इसका पहनना हराम और इसके साथ नमाज पढ़ना बातिल है। फिर जिस लिबास के बारे में ये इल्म ना हो कि खालिस रेशम का है या किसी और चीज़ का बना हुआ है तो इसका पहनना जायज़ है और इसके साथ नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये खालिस रेशम का बना हुआ है या नहीं। तो फिर अगर वो उसके साथ नमाज़ पढ़ लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर कह रहे हैं रेशमी रुमाल या इस जैसी कोई चीज़ मर्द की जेब में हो तो कोई हर्ज नहीं है, वो नमाज को बातिल नहीं करती। फिर औरत के लिए नमाज में या इसके अलावा रेशमी लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ये मतलब सारी साथ साथ बता रहे हैं मर्द और औरत का। फिर कह रहे हैं मजबूरी की हालत में खालिस रेशम और सरदोज़ का लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं। अलावा अज़र जो शख्स लिबास पहनने पर मजबूर हो, इसके पास कोई और लिबास ना हो तो इन लिबासों के साथ नमाज पढ़ सकता है। फिर कहने अगर किसी शख्स के पास गज़बी खालिस रेशम या जरदोज़ी के लिबास के अलावा कोई लिबास ना हो और वो लिबास पहनने पर मजबूर ना हो तो ज़रूरी है कि इन अहकाम के मुताबिक नमाज़ पढ़े जो बरहना लोगों के, यानी बरहना लोगों के हुक्म में आता है। फिर ये चीज़, ठीक है, कि अगर उसके पास एक तो गज़बी है, दूसरा ये कि उसके पास खालिस रेशम या जरदोज़ी का लिबास है, तो फिर वो क्या करेगा, जो बरहना लोगों के अहकाम हैं उनके मुताबिक अपने आप को अपने जो उसका उस वक्त फरीज़ा बन रहा होगा उसे अंजाम देगा। फिर कहना है अगर किसी के पास दरिंदे के अज़ा से बने हुए लिबास के अलावा कोई और लिबास ना हो और वो लिबास पहनने पर मजबूर हो और आखिरी वक्त तक मजबूरी बाकी रहे तो इस लिबास के साथ नमाज़ पढ़ सकता है। और अगर लिबास पहनने पर मजबूर ना हो तो ज़रूरी है कि इन अहकाम के मुताबिक नमाज़ पढ़े जो बरहना लोगों के लिए बताए गए हैं। अगर इसके पास गैर दरिंदा हराम जानवरों के अज़ा से तैयारशुदा लिबास के सिवा दूसरा लिबास ना हो और वो लिबास पहनने पर मजबूर ना हो तो एहतियात लाज़िम यह है कि 2 दफ़ा नमाज़ पढ़े, एक बार इसी लिबास के साथ और एक बार इस तरीके के मुताबिक जिसका ज़िक्र बरहना लोगों के साथ हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शख्स के पास जो है दरिंदे के अज़ा का बना हुआ लिबास था और उसके अलावा उसके पास और कोई लिबास नहीं था और वो मजबूर था उस लिबास को पहनने के लिए और नमाज के आखिरी वक्त तक उसकी मजबूरी जो थी बाकी रही तो फिर वो उसके साथ नमाज पढ़ सकता है, ठीक है। और लेकिन वो उनके अहकाम पर अमल करेगा जो बरहना लोगों के लिए। फिर कह रहे हैं लेकिन अगर इसके पास गैर दरिंदा हराम जानवरों के अज़ा से तैयार हुआ लिबास है और उसके पास कोई दूसरा लिबास नहीं है और वो मजबूर नहीं है तो एहतियात लाजिम ये है कि वो 2 दफ़ा नमाज़ पढ़े, एक बरहना लोगों की तरह का नमाज़ पढ़े और एक उसी लिबास के साथ नमाज़ पढ़े, ठीक है। ये 2 बातें इसमें हो रही हैं। फिर कह रहे हैं अगर किसी के पास ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो अपनी शर्मगाहों को नमाज में ढांप सके तो वाजिब है कि ऐसी चीज़ किराए पर ले या ख़रीदे। लेकिन अगर इस पर इसकी हैसियत से ज़्यादा खर्च उठता हो या सूरत ये हो कि ये इस काम के लिए ख़र्च बर्दाश्त करे तो इसकी हालत तबाह हो जाएगी, तो इन अहकाम के मुताबिक नमाज पढ़े जो बरहना लोगों के लिए बताए गए। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर वो तो ले सकता है उधार किसी से
तो उधार ले ले। अगर उधार नहीं ले सकता तो वो क्या करे, मतलब उसके लिए ये है कि इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो फिर वो बरहना लोगों के जो अहकामात हैं उन पर अमल करेगा। कह रहे जिस शख्स के पास लिबास ना हो, अगर कोई दूसरा शख्स इसे लिबास बख्श दे या उधार दे दे, तो अगर इसका लिबास कबूल करना है इसकी गिरा मतलब अगर इसके लिए मसला पैदा कर ना करता हो तो इसे कबूल कर ले, बल्कि उधार लेना या बख्शिश के तौर पर तलब करना इसके लिए तकलीफ़ का बायस ना हो, तो ज़रूरी है कि इसके पास जिसके के पास लिबास है उससे उधार मांग ले। लेकिन अगर आपकी इज़्ज़त पे मतलब हर्फ आता है या बात आती है तो फिर लेना वाजिब नहीं है। फिर वाजिब है कि आप फिर रहना लोगों के अहकामात पर अमल करें, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं अगर कोई शख्स ऐसा लिबास पहनना चाहे जिसका कपड़ा, रंग या सिलाई इसके एतबार से रिवाज के मुताबिक ना हो, तो इसका पहनना इसकी शान के ख़िलाफ़ और तौहीन का बायस हो तो इसका पहनना हराम है। लेकिन अगर वो इस लिबास के साथ नमाज़ पढ़े तो चाहे इसके पास शर्मगाह छुपाने के लिए फ़कत वही लिबास ना हो तो भी इसकी नमाज़ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर एक शख्स है उसके पास बहुत पुराने किस्म के कपड़े हैं, नए किस्म के कपड़े नहीं हैं, तो फिर वो उसके अलावा अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने शर्मगाह को छुपा सकता है तो वो फिर वो चीज़ को इस्तेमाल करेगा और नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ वही थी तो फिर क्या करेगा वो ब्राह्मण लोगों के अहकामात पर अमल करेगा। एक बात कह रहे हैं मर्द के लिए जनाना लिबास पहनना और औरत के लिए मर्दाना लिबास पहनना हराम नहीं है और इसके साथ नमाज भी बातिल नहीं होती। अलबत्ता एहतियात वाजिब की बिना पर यह जायज़ नहीं है कि मर्द अपने आप को औरत के रंग में रूप में डाले और इस तरह इसके बरअक्स यानी औरत अपने आप को मर्द के रूप में ढाल ले। हराम नहीं है लेकिन जायज़ भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं जिस शख्स के लिए लेट कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि जो लिहाफ या चादर इसने अपने ऊपर डाली है वो नमाजी के लिबास की शराइत पर पूरा उतरती